शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा, वरना ऐसे ही रोग लगा के बैठा रहेगा सारी जिंदगी। आप फिक्र न करिए आपा। तुम्हारी मामा दूसरों पे दौलत उठा सकती हैं, हमें देते हुए प्रॉब्लम होती है? हम सेटल हो जाएंगे तो इससे उनको क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ, इतनी दौलत कहां लेके जानी है उन्होंने? और ये जो औरत रह रही है घर में, जिसे वो तुम्हें तुम्हारी खाला बता रही है, उस पे भर भर के पैसे लुटा रही हैं, भर भर के, हमें देते हुए उनको। मैंने तो ये सोचा था कि ये जान के आप बहुत खुश होंगी, आपको सुकून मिलेगा अपने दुश्मन को जेर होता देखकर। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और तुम भी ये बातें सोचना छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि ऐसे मामलात से दूर रहकर। कौन हो तुम और इस तरह कैसे खुद से चले आ रहे हो? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हमारे घर में घुसे चले आए हो। जोया कहाँ है? कौन जोया? मेरी बीवी जोया। मैं जानता हूँ वो यहीं पर है और मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुलाया उसे। यहाँ कोई जोया नहीं रहती। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो याद रखना। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जोया चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मेरा हाथ। तुम क्या समझ रही थी? मुझसे छुप जाओगी और पनाह भी नहीं तो मेरे दुश्मनों के घर में? हाँ चलो, तुम्हारा तो वो हश्र करूंगा, सारी जिंदगी याद रखोगी। चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, ये मेरी बहन का घर है। बहन? उसे भी देख लूंगा मैं। अपनी बीवी को अगवा करने का केस करूंगा उस पर। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे तुम जैसे दरिंदे के साथ नहीं जाना। छोड़ो ना उसको। दरिंदा तो तुमने अभी तक देखा नहीं है, दिखाता तुम्हें दरिंदा। चलो नहीं जाना, चलो ना। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। छोड़ो। चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे। हेलो, चलो। कैसे नहीं जाती? मैं अभी देखता हूँ। चल। आप कुछ भी करके उसको वहीं रोकें, बस मैं घर के नजदीक हूँ, अभी पहुंच रही हूँ। फैसल गाड़ी तेज चलाइए। हेलो, डीएचए पुलिस स्टेशन। छोड़ो इसे। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ो। कौन? छोड़ो इसे। मुझे बचाए, मुझे नहीं जाना इसके साथ। नहीं जाना तुम्हारे साथ। कैसे नहीं जाएगी? मैं भी देखता हूँ। चलना पड़ेगा तुम्हें। चलो। मुझे नहीं जाना। चलो। मैं कैसे नहीं जाती? चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? तुम कौन थी मुझे रोकने वाली? ये मेरी खाला है। अच्छा, तो तुम फायजा की बेटी हो। जाओ जाके अपनी माँ से कह देना हफीज सिकंदर अपनी बीवी को लेके आए, और अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैंने नहीं लेके जा सकते। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम रोकोगी मुझे? मान गए, अपनी माँ की तरह दलेर हो। छोड़ो इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं हटूंगी। नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? तुम अरसलान छोड़ दो इसे, अब पुलिस इससे निपटेगी। छोड़ दो बेटा। फायदा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, सब कुछ छीन लिया मेरा। छोड़ो इन्हें। अरसलान छोड़ दो इन्हें, आप प्लीज इसे ले जाए यहाँ से। एक एक को देख लूंगा, सबसे बदला लूंगा मैं। चलो अंदर। अच्छा अभी जोया, डरो मत। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे ले जाएगा यहाँ से। कोई तुम्हें नहीं लेकर जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
उसने मुझे धक्का दिया और मेरा सर जाके दीवार पे लगा। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बस मामूली चोट आई है। आप जाकर आराम करें, मैं जोया के साथ ही हूँ। ठीक है। जोया, वो आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, उसके पास कुछ रहा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, हौसला रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। कुछ भी ना होता। आप एक बहुत बहादुर लड़की हैं, आप अकेले ही उसका मुकाबला कर सकती थी। और वैसे भी फायजा आसिम की बेटी को किसी की जरूरत नहीं। हर इंसान को जरूरत होती है सच्चे रिश्तों की, मुखलिस दोस्ती, चाहे वो फायजा आसिम की बेटी हो या ना हो। आप बहुत बदल गई हैं। जिस हिरा को मैं पहली दफा मिला था और ये जो मेरे सामने खड़ी है, बहुत मुख्तलिफ है। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं और जो आज आपने किया अपनी खाला को बचाने के लिए, वो काबिल सत्ताइश है। आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाजा है। बस बस इतनी तारीफें ना करें। मैं जितनी भी अच्छी हो जाऊं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं एक अच्छी बेटी ना बन सकी। और मैंने मामा का बहुत दिल दुखाया, वो मुझसे बहुत खफा है। आपको एहसास हो गया तो आपसे मजीद नाराज नहीं रह सकती। आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने उनको आपके लिए बहुत परेशान देखा। आप एक बार उनसे बात कर कर तो देखें, वो मान जाएंगी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में एक दोस्त की कमी थी जो पूरी हो गई। My pleasure. I'm always there for you. थैंक यू। बाय। Bye. क्या कर रही थी उसके साथ? हाँ? मैंने कहा क्या कर रही थी उसके साथ? उसने ड्रॉप किया है। जोया खाला को जबरदस्ती कोई शख्स से जाने की कोशिश कर रहा था तो अरसलान ने रोका। और कब से चल रहा है ये सब? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि कब से चल रहा है ये पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला। अगर वो ड्राइवर है ना, उसे ड्राइवर की तरह ट्रीट करो, ज्यादा सर पे बिठाने की जरूरत नहीं है। तुम उससे ऐसी बातें कर रही थी जैसे बहुत पुराना दोस्त है तुम्हारा। इतनी बातें सुनने की आदत नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें? और वो ड्राइवर नहीं है। हो, मैंने उसको ड्राइवर कह दिया तो बहुत बुरा लग गया तुम्हें? तुम्हारी बहुत खास दोस्ती है उससे? बल्कि नहीं, दोस्ती नहीं, कोई रिश्ता है, दिल का रिश्ता है तुम्हारा। लफ्ज़ मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ हंस के बातें कर रही है। You crossing the line। अब सब समझ में आ गया है मुझे। ये सब तुम्हारी मामा की प्लानिंग है ना? हाँ, नहीं, तुम्हारी मामा की प्लानिंग है ये। हमें यहां पर बुलाना ताकि तुम यहां रहो और उसके साथ तुम्हारी नजदीकी बढ़े, और मैं तुम्हारी जिंदगी से आउट। खेल कर रही है तुम्हारी मामा, है ना? बहुत बड़ी प्लानर है तुम्हारी मामा। तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। हाँ? और कितने चेहरे तुम्हारे जो तैमूर मेरे सामने आना बाकी है। अरे एक और चेहरा जो आ गया तुम्हारे सामने, तो ये चेहरा तो जहर ही लगेगा ना। तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मुझे धोखा मत देना। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मैं, सब कुछ। मुझे धोखा देने का सोचना भी मत तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस अब तुम जॉब पे नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं जॉब पर? क्योंकि मैंने कह दिया, इसलिए नहीं जाओगी। मैं ऑफिस जाऊंगी। मैं हिरा आसिम हूँ, फायजा आसिम की बेटी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। किसकी बेटी हो? कोई बहुत महान औरत नहीं है तुम्हारी माँ, फायजा आसिम। समझी तुम? किस किस्म की औरत है तुम्हारी माँ, सब जानते हैं।
तुम्हें कौन सा कोई फायदा है फायजा आजम की बेटी होने का जो इतना फख्र से नाम ले रही हो? एक लफ्ज नहीं कहना मेरी माँ के बारे में। तुम बस शाही खानदान से ताल्लुक रखते हो, कल भी पैसे के मोहताज थे, आज भी थे, हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम दूसरों के पैसे में ऐश करना चाहते हो। हाँ बस क्यों? हाँ क्यों चुप रहा हूँ? बुरा लग रहा है? हाँ हेरा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कह रहा हूं बकवास। बस जितना कमजोर नहीं समझा, और आइंदा मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे शौहर हो। हीरा बेटा, मेरे साथ अंदर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। शायद ये सब देखने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आया, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद पता करवा सकती हो। इन सारी लड़कियों के नंबर और एड्रेस यहाँ लिखे हुए। देखो बेटा, मैं तुम्हें तैमूर को छोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी। तुम समझदार हो, ये फैसला तुमने खुद करना है, और मैं अपना कोई भी फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हक तो तुम मुझसे बहुत पहले छीन चुके हो। अगर इस सब के बावजूद भी तुम तैमूर से रिश्ता रखना चाहती हो तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो उसे जी सकती हो। तैमूर को पैसों की जरूरत है और वो तुम पर भी दबाव डाल रहा है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद उसके नाम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती बेटा। औलाद तो माँ के वजूद का हिस्सा होती है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि औलाद दुखी हो और माँ खुश रहे? मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए किया। मैं खुद भी बहुत अजियत से गुजरी हूं। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। तुम चाहते हो तो सब कुछ तैमूर को दे दो। बस उससे कहो कि तुम्हें खुश रखे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरसलान, क्या हुआ अरसलान? बताते क्यों नहीं हो? क्या मामला चल रहा है?
कुछ भी नहीं हुआ मामा मुझे। आए दिन कुछ ना कुछ तमाशा लगा होता है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। क्या छुपा रहे हो मुझसे, बताओ मुझे। कुछ नहीं मामा, बस वो रोड पर किसी गाड़ी वाले से बहस हो गई थी। कितना गुस्सा करने लगे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। खुद को कंट्रोल करना सीखो, वरना किसी दिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मामा अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हो ना तो प्लीज माया को कहें कि मुझे एक गिलास पानी दे दे। मैं खुद लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी। हेलो महविश, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। मैं हिरा हूँ, तैमूर की वाइफ। बेसिकली मुझे कुछ पूछना था आपसे। अगर एक्चुअली मैं समझा नहीं सकती फोन पे, अगर आप मुझसे मिल लें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। फरा फरा बात कर रही हैं। मैं हिरा, तैमूर की वाइफ। मैं एक्चुअली आपसे मिलना चाह रही थी। मुझे कुछ बातें पूछनी थी आपसे। अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझसे मिल लें तो मैं आपको सही से एलैबोरेट कर सकूंगी। मैं आपको पिन लोकेशन भेज देती हूँ। ठीक है, फिर आज शाम मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। हाय, इस तहरीन? तहरीन, मैं हिरा बात कर रही हूँ, तैमूर की वाइफ। मैं आपसे मिलना चाह रही थी। एक्चुअली कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो मुझे डिस्कस करना था। एक्चुअली मुझे पता चला था कि आप और तैमूर अच्छा हो जाएगा अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी, मिलके बात कर लेंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑलराइट, मैं आपको पिन लोकेशन भेज देती हूँ, फिर शाम 5 बजे हम लोग मुलाकात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। तो फिर मुंह उठा के खाली हाथ आ गया। तुझे शर्म नहीं है? कैसा मर्द है तू? तुझसे 2 औरतें नहीं संभाली जा रही हैं। माँ, मेरा ख्याल था मामला आराम से हल हो जाएगा, लेकिन अब तो कुछ और करना पड़ेगा। मामला बिगड़ गया है, हिरा मेरे हाथों से निकलती जा रही है। मैं तो तुझे पहले दिन से ही कह रही थी कि ये माँ बेटियां तुझे बेवकूफ बना रही हैं। तू हाथ खींच के रख, लेकिन नहीं भैया, तूने सबर की रट लगा रखी थी। देख लिया सबर का नतीजा। भाई तुम तो खुद को बड़े स्मार्ट समझते थे, 4 पैसे नहीं निकलवा सके उनसे। बस एक बार तू मुझे ले जा, मैं बात करती हूँ उसकी माँ से। कैसे नहीं देती है तुझे पैसे? आखिर तू दामाद है, और दामाद के लिए ससुराल वाले तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं। वो इसे दामाद समझे तब ना, ये भी तो उनके सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। मैंने हर तरीका आजमा लिया, हर तरह से उसको समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन बला की ढीठ लड़की है, वो अपनी बात पे अड़ी हुई है बस। हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे, हमें तो पता था यही होगा। तुम लोग फिक्र मत करो, अब मैं उन लोगों को दामाद बन के दिखाऊंगा। अब जब मेरी असलियत उनके सामने आ ही गई है ना, तो अपनी बातें मनवा कर रहूंगा। जो भी करना है तूने जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है।
क्या ये? तलाकनामा। तलाकनामा? किसका? हमारा। मुझे तलाक चाहिए। क्या क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? पागल नहीं हो गई, समझदार हो गई, अकल आ गई है मुझे। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें? मुझे अब पता चला कि तुमने मुझसे शादी की ही क्यों थी। मुझे लगता है तुम्हारी मामा ने ना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया और अब उन्हीं की जबान बोल रही हो तुम। अगर मेरे मामा की बात मान ली होती ना तो आज मैं इस हाल में ना होती। तुम ये सब क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसा क्या हुआ है जो एकदम बैठे बिठाए इस तरह अचानक तलाक मांग रही हो तुम? ये क्या है? कौन है? हाँ, तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मैं यहाँ नौकरी कर रही थी और मेरे पैसों से तुम अय्याशी कर रहे थे। मेरी कमाई से अपनी गर्लफ्रेंड्स को खाना खिला रहे थे। इतना बेवकूफ समझा तुमने मुझे? हीरा, ये सब झूठ है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत Shut up! तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। वो तो मैं बेवकूफ थी जो तुमसे मोहब्बत कर ली, तुम्हारे लिए अपनी मामा का दिल दुखाया। तुम तो काबिले एतबार भी नहीं हो। हाँ? इस वक्त मेरे घर से और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। लिसन टू मी। ये हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए साजिश हो रही है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? आजकल के दौर में इस तरह की तस्वीरें फेक बनाना कितना आसान है, तुम जानती हो ना यार। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं और कोई एक लफ्ज नहीं कहना। अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, सिर्फ तलाक। क्यों? मुझे तलाक लेके उस घटिया अरसलान से शादी करना चाहती हो तुम? बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा तुम्हें मैं, समझी? भारी कीमत अदा करनी होगी तुम्हें तलाक की। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगी और वो हशर करूंगी तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये भी याद रखना कि कोर्ट जाने तक के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। तो सीधी तरीके से मुझे तलाक दो और निकलो। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें और तुम्हारी मां को बताऊंगा मेरी असलियत क्या है। बहुत शराफत से बात कर ली मैंने तुम दोनों से। अब तुम इसी तरह बैठी रहोगी और तुम्हें तलाक नहीं दूंगा मैं। और इस तलाक की ना भारी कीमत अदा करनी होगी तुम्हें, समझी? गाड़ी में नहीं, पैदल जाओगे तुम। अच्छा, रोक सकती हो तो रोक लो मुझे। कब पहुंचा? हटो तुम। Just leave! तुम्हें देख लूंगा, देख लूंगा। Shut up and leave. देर आयत दुरुस्त आयत।
लौट के बुद्धू घर को आए। तुम तो बड़े वादे करके गए थे कि दामाद बनकर दिखाऊंगा। यही इज्जत है दामाद की कि निकाल दिया उन्होंने घर से। ऐसे कैसे तलाक मांग ली उसने? पहले तो शादी के लिए मरी जा रही थी और तूने क्या किया, जरा से पैसे ही मांग लिए थे ना। हाँ, उसने कहा तलाक दे दो लेकिन पैसे नहीं दूंगी। देखो तैमूर, उसे तलाक मत देना और तुम देखना मैं उन माँ बेटियों को कैसे नाको चने चबवाती हूँ। अब कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम लोगों के। तैमूर ने सिर्फ हमें झूठे ख्वाब दिखाए। अब हमारी शादी कैसे होगी? तुम लोग तो बहुत जल्दी हिम्मत हार गए हो। अगर वो अब तलाक मांग रही है तो भारी रकम का मुतालबा करके उसको तलाक देना तो, और हमारा काम भी बन जाएगा। उस अमीरजादी को रख के हमने करना क्या है? जाए अपनी माँ के पास। और इन अमीर लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है कि कोर्ट कचहरी से बचने के लिए वो हमारा मुतालबा मान जाएंगे। देखा नहीं अम्मा तुमने उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। पहले बेटी ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली और अब दामाद को घर से धक्के देकर निकाल दिया। और उन लोगों से तुम पैसों की उम्मीद लगा रही हो। तुम लोग मुझे जाकर बात तो करने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फ़ाइज़ा हिरा समझदार है, उसने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। इसी दिन से तो डरती थी मैं, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे समझने में, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। पता नहीं वो ये सब कैसे भुला पाएगी। बहुत अपसेट है। फ़ाइज़ा, तुम सबको मिलकर उसका साथ देना होगा ताकि वो नॉर्मल लाइफ में दोबारा वापस आ सके। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। तुम हिरा को यकीन दिलाओ ना कि तुम उसके साथ हो और तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। जो भी उसके साथ हुआ है मुझे एक डरावना ख्वाब सा लगता है। काश ख्वाब ही होता। भूल जाओ जो कुछ भी हो, आगे की सोचो। तुम अगर इसी तरह रिएक्ट करोगी तो फिर हिरा को कौन हौसला देगा? मैंने अरसलान से बात की है, मुझे यकीन है कि वो शादी के लिए मान जाएगा। मैं अपनी बहू को ले जाने आई हूँ। चलो हिरा, हमारे साथ घर चलो। अरे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा थोड़ी करते हैं भाई। हमारे यहाँ तो लड़की की शादी हो जाए ना तो उस घर से उसका जनाजा ही निकलता है। हिरा अब आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा कैसा सोच सकती हैं आप होंगी बड़ी औरत, हम भी इज्जतदार लोग हैं। ऐसे कैसे इसे किसी और मर्द के लिए छोड़ दें? चलो चलो हिरा, चलो घर। तुम तो बड़ी मान से अपनी माँ के घर आई थी और देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा घर खराब करने पे तुली है। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। वाह भाई वाह, तलाक तो मेरा बेटा तुम्हें जीते जी नहीं देगा। सारी जिंदगी यहाँ बैठने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ चलो। क्यों किसी की बातों में आकर अपना घर खराब कर रही है? चलो मेरे साथ, चल। मैंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर अब तक इसे बर्दाश्त किया है। अब मेरी बेटी इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए आप इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, समझे? अरे वाह भाई वाह, मेरा बेटा कोई खिलौना है कि तुम्हारी बेटी को पसंद आ गया तो उसकी खुशी के लिए खरीद के दे दिया और जब दिल भर गया तो उठा के बाहर फेंक दिया। कल तक तो मेरे बेटे की खातिर घर छोड़ के भाग गई थी, कोर्ट मैरिज की थी, और आज अचानक तलाक। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता है बीबी। तुम्हारी इज्जत हो ना हो, लेकिन माशरे में हमारी बहुत इज्जत है।
अच्छी तरह जानती हूँ कितनी इज्जत है आपकी मुआशरे में। सीधी तरह से तलाक दो और जाओ यहाँ से। ये हमारे साथ जाती है या नहीं, लेकिन मेरा बेटा है, इसको तलाक तो नहीं देगा। ठीक है, तो फिर मैं इसके खिलाफ धोखेबाजी और फ्रॉड का केस दायर करूंगी, और जितनी भी लड़कियां जिनको इसने धोखा दिया है वो सब इसके खिलाफ गवाही देंगी, और फिर ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे अरे अरे, मेरे बेटे ने ऐसा किसको धोखा दे दिया है? तुम्हारी ही बेटी भाग के आई थी इसके साथ। आपके बेटे ने जो किया है ना, वो आप इसी से पूछ लें। अगर तुम लोगों को अपनी इज्जत की जरा भी फिक्र है तो चुपचाप तलाक दो, वरना किसी को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और मेरे लिए कोर्ट जाकर अपनी बेटी के लिए तलाक लेना बहुत आसान है। ठीक है, इसे तलाक चाहिए ना, तलाक दे दूंगा, लेकिन इस आजादी की कीमत अदा करनी होगी आप लोगों को। और मैं जानता हूं मुझे तलाक दे के किससे शादी करना चाहती है, हैं? एक नया शिकार जो फंसा लिया इसने।